राजधानी पहुंचे मिर्ची बाबा, कलेक्टर से मिलकर मांगेंगे अनुमति, जल समाधि लेने की मांगेंगे अनुमति। दिग्विजय के हारने पर वो जल समाधि की घोषणा किए हुए हैं। और आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव थे और कांग्रेस उम्मीदवार थे भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह, उनकी जीत की कामना की थी और यहां पर बड़ी संख्या में साधु संत इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मिर्ची यज्ञ किया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जीत निश्चित, और यदि जीत नहीं होती है तो वो जल समाधि लेंगे। और इसके चलते उन्होंने कलेक्टर को एक आवेदन भी दिया जिसमें उन्होंने अनुमति मांगी है जल समाधि लेने की, और आज ये मुलाकात होने वाली है। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, कलेक्टर से मिलकर अनुमति मांगेंगे, आज मिर्ची बाबा जल समाधि लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, कलेक्टर से उन्होंने समाधि लेने की अनुमति मांगी थी, लेकिन वो अनुमति नहीं दी गई। और आज जो मिर्ची बाबा है वो यहाँ भोपाल पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, हालांकि वो एयरपोर्ट के अंदर रुके हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो तस्वीरें आपको दिखा सकें, क्योंकि वो अभी बैठे हुए हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ, ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर दिख रहे हैं। पहली बार जो मिर्ची बाबा हैं वो समाधि लेने की जो बात उन्होंने कही थी कि वो समाधि लेंगे अगर दिग्विजय सिंह चुनाव हार जाते हैं भोपाल से, तो उसके बाद से लगातार उनकी जो तलाश है, खोज है, वो की जा रही थी। लेकिन काफ़ी वक्त तक जो मिर्ची बाबा हैं वो सामने नहीं आए, लेकिन अब वो सामने हैं। और न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें देख रही हैं कि मिर्ची बाबा भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहां से वो कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे और बाहर का जो नज़ारा है उसमें मैं बता दूं काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहां पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा ने ये कहा था कि वो समाधि लेंगे और आज की तारीख उन्होंने मुकर्रर की थी अपनी समाधि के लिए। आज की तारीख जो है वो उन्होंने मुकर्रर की थी समाधि लेने के लिए, लेकिन प्रशासन की ओर से जब उनको अनुमति नहीं दी गई है तो फिर उनका स्टैंड आखिरकार क्या होगा, ये देखने वाली बात है। और यही वजह है कि उनके ऐलान को देखते हुए काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आज जो मिर्ची बाबा का कार्यक्रम है उसके तहत उनको यहाँ एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो यहाँ जो भोज मंदिर है वहाँ पर भी दर्शन करने जाने वाले हैं। तो देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से प्रशासन उनके हर कदम को लेता है, क्योंकि किसी भी सूरत में उनको समाधि लेने की अनुमति नहीं दी। देख सकते हैं आपकी जो पुलिस के कुछ अधिकारी हैं वो इस वक्त वहाँ मिर्ची बाबा से अंदर जाके बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हर परिस्थिति पर प्रशासन को नज़र रखना है, क्योंकि समाधि लेने की अनुमति किसी भी तरीके से कोई प्रशासन नहीं दे सकता है। ऐसे में मिर्ची बाबा की जो सुरक्षा है वो भी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि पुलिस के जो एक अधिकारी हैं वो इस वक्त अंदर गए हुए हैं और मिर्ची बाबा से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बात और बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक मिर्ची बाबा के वकील हैं वो भी यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे हुए हैं और संभवतः इस बात को लेकर विचार होगा, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर तहसीलदार भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो कोई भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। अगर वो समाधि के लिए अड़ते हैं या कोई कदम उठाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यही वजह है कि पुलिस के साथ साथ जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जो तहसीलदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। इस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। संभवतः उनका क्या कार्यक्रम है, किस तरीके का उनका स्टैंड है यहाँ के बाद बाहर निकलने के बाद में, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर जाने की एक निश्चित सीमा है मीडिया की जाने की। यही वजह है कि हम अंदर तक नहीं जा पा रहे। कोशिश करेंगे कि जब मिर्ची बाबा बाहर निकलें तो बाहर निकलने के बाद हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया था कि दिग्विजय सिंह अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर वो समाधि ले लेंगे। और यही वजह है कि बाबा की जो तलाश है, मिर्ची बाबा की जो तलाश है वो तब से लगातार जारी थी। जी रीनू। शरद, मिर्ची बाबा एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और जैसा कि आज वो जल समाधि लेने की बात कर रहे हैं और कलेक्टर से मुलाकात करके अनुमति मांगेंगे, क्या कोई समर्थक भी नजर आए एयरपोर्ट के बाहर? क्योंकि जिस वक्त ये यज्ञ किया गया था, मिर्ची यज्ञ, वहां तो हमने देखा था सैकड़ों की संख्या में साधु संत इकट्ठा हुए थे, सभी ने मिलकर यज्ञ किया था। तो क्या अभी कोई साधु संत वहां पर मौजूद हैं उनके अलावा? तो हमें देखिए, बिल्कुल, जहां तक बात अनुमति की है तो मिर्ची बाबा की ओर से करीब 2-3 दिन पहले एक आवेदन जिला प्रशासन को दिया गया था। उस आवेदन में उन्होंने कहा था कि वो समाधि लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था चुनाव के दौरान में। अब वो उस ऐलान पर अमल करना चाहते हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए हैं। तो ये आवेदन तो उनका पहले आ गया था सामने प्रशासन की ओर से। हालांकि प्रशासन ने उनको समाधि लेने की अनुमति नहीं दी है, ये स्पष्ट है। यही वजह है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं,
वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो संभवतः इस बात को लेकर सुनिश्चित होना चाह रहे होंगे कि बाबा का आगे का जो स्टैंड है वो क्या होगा, क्या उनका आगे का कदम रहेगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसा कदम वो ना उठाएं जो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन जाए। यही वजह है कि मिर्ची बाबा इस वक्त अंदर हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनसे इस वक्त में बातचीत कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको इससे पहले भी बताया कि उनका जो कार्यक्रम है वो यहाँ से जो भोज मंदिर है, भोज मंदिर देखिए आप इस वक्त तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मिर्ची बाबा यहाँ इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। संभवतः बाहर आने के लिए वो आ रहे हैं, मिर्ची बाबा बाहर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें जी, क्योंकि ये न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिवली तस्वीरें देख रही हैं कि मिर्ची बाबा आखिरकार क्या बोलेंगे, क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर ही टिकी हुई हैं कि वो बोलेंगे क्या आखिरकार। हालांकि हम इंतजार करेंगे क्योंकि एक निश्चित सीमा है अभी तक उनके बाहर आने की। वहाँ जैसे अंदर मीडिया नहीं जा सकता, वो अपने संभवतः किसी समर्थक से या प्रशासनिक किसी अधिकारी से बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल भी मिला हुआ है। यही वजह है कि उनको लेने के लिए यहाँ जो पुलिस बल है वो आया हुआ है, फॉलो गार्ड भी उनको दिए गए हैं। और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रही हैं, संभवतः मिर्ची बाबा बातचीत कर रहे हैं अपने किसी समर्थक से, या क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था कि उनके जो वकील हैं, उनके जो एडवोकेट हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बनती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि तहसीलदार और एसडीएम भी यहाँ पर हैं, तो संभवतः अगर वो कोई कदम ऐसा उठाते हैं कि वो समाधि लेना चाहते तो फिर संभवतः उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। और उस परिस्थिति में आखिरकार क्या स्टैंड हो उनके वकीलों का, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। तो अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे बस कुछ ही मिनटों बाद में स्पष्ट होंगी, साफ होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये साफ होगी कि आखिरकार मिर्ची बाबा बोलते क्या हैं। बोलने के बाद अगली बात ये होगी कि आखिरकार उनका स्टैंड क्या होगा, क्योंकि उन्होंने समाधि लेने की बात कही है। समाधि लेने की अनुमति प्रशासन ने उनको दी नहीं है। अगर वो समाधि लेने पर अड़ जाते हैं तो फिर पुलिस का क्या स्टैंड होगा, प्रशासन का क्या स्टैंड होगा, ये भी बहुत सारी बातें देखने वाली होंगी। अभी हम बात करेंगे, बस चंद कदमों का जो फासला है वो अब मिर्ची बाबा और हमारे बीच में रह गया है। सुरक्षा मानकों की एक रेखा है जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त मिर्ची बाबा गए। मिर्ची बाबा जी, आप आज भोपाल आए हैं, आपने कहा था कि आप समाधि लेंगे, क्या आपका आज का स्टैंड रहेगा? पहले तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जी थोड़ा पीछे चलो भाई, ठीक है जी, बताइए। पहले तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं भारत का एक सन्यासी हूँ। अगर एक साधु साधना में हो या अपने मठ मंदिर पे हो तो ये विषय नहीं होता है कि उसको ये कह दिया जाए कि वो अंतर्ध्यान हो गया या आलोप हो गया। क्या भारत की परंपराओं में अखाड़े से जुड़े हुए संत आलोप और अंतर्ध्यान होंगे? नहीं होंगे। मैं भारत का एक सच्चा सन्यासी हूँ और सच्चे सन्यासी के नाते मैंने जो वक्तव्य दिया है सम्माननीय दिग्विजय सिंह के लिए, उस पर दृढ़ निश्चय संकल्पित हूँ। मैं जल समाधि जिंदा लेने के लिए इस भोपाल में आया हूं और प्रशासन से अनुमति मुझे सुनने में आया है, नहीं मिली है। इसके लिए मैं आज जिला कलेक्टर से मिलूंगा और अगर फिर भी मुझे परमिशन नहीं मिलती है तो मैं पूर्ण रूपेण जल समाधि लेने के लिए आया हूं। वहाँ स्वाभाविक करके मैं जिला प्रशासन से चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद भी नहीं मुझे अनुमति मिलती है तो भी मैं जल समाधि लूंगा। क्यों आपको लगता है कि यज्ञ असफल हुआ, आपका संकल्प असफल हुआ? मैं इस विषय में इतना कहूँगा, स्वाभाविक करके जो यज्ञ असफल हुआ, परमात्मा की कृपा से आज तक दैविक शक्तियों के कोई अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए हैं, यह मेरा मानना है। और आगे एक शब्द और आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्वाभाविक करके जहाँ तक मुझे लगता है जनता जनार्दन का जो भी निर्णय रहा हो उसे मैं सर्वमान्य करता हूँ। यज्ञाद अनुष्ठान की परंपराओं को मैं निभाते हुए जो मेरा संकल्प निष्फल हुआ है उसके लिए मैं जिंदा समाधि लेने के लिए प्रतिबद्ध। लेकिन आपको मालूम है कि अगर आप अपने वक्तव्य पर अड़े रहे तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है आपकी, क्योंकि प्रशासन तो आपको अनुमति देगा नहीं आपको। बाबा जी, अगर आप